हो रही है स्क्रीन? नहीं मैंने शेयर ही नहीं की, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अब शायद मेरी आवाज ही रिकॉर्ड हो, स्क्रीन शायद स्टक रहे, आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं। यार, रिकॉर्डिंग छोड़ो, लेकिन आप स्क्रीन शेयर करो, जो बता रहे थे उस तरह बताओ। स्क्रीन शो अब हुई है। खैर अब रिकॉर्डिंग भी हो रही, देखते क्या होता है। अच्छा ये सारा पीसीओएस है ना, तो यार इसको आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि आपके पास पीसीओएस का कोई केस मैम दे सकती हैं या केस सिनेरियो दे सकती हैं, लेकिन हमारी दफा इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स केस सिनेरियो नहीं आया था जिसको हमने कोई न्यूट्रासूटिकल्स रेकमेंड करने हो ना, हमें ऐसा कुछ नहीं आया था। लेकिन आप देखो कि आपके पास फीमेल आती है, उसको एमेनरिया और ओलिगोमेनरिया है और इस तरह के सारे सिम्टम्स वगैरह हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको ये। लेकिन हमारी दफा मैम ने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे थे ना, वो ऑलमोस्ट सीधे सीधे थे, ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। अच्छा तो इसके अंदर आप जनरली इन चीजों को याद रखो कि ये एएलए है, प्रोबायोटिक्स है। पहले तो हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए इसकी सारी, एएलए, प्रोबायोटिक्स, कोएंजाइम क्यू, ये सारी आपको याद होनी चाहिए हेडिंग्स, कि इनोसिटोल है, इसके अंदर विटामिन डी है। फिर उसके बाद फिर आप इसके अंदर की चीजों को याद रखो कि इसके अंदर ये है, करक्यूमिन के अंदर पीसीओएस को इस तरह से ट्रीट कर रही है। ठीक है, ये सारा है। और मेरे पास अब टाइम हमारे पास कम है, वरना मैं ये आप लोगों को पढ़ के भी कुछ बता देता। तो इसको फिलहाल इसको एंड पे रखना, फिलहाल एंड पर इनको इसको रखना प्रिपरेशन के हवाले से। 1 2 3, ये हमारी चौथी स्लाइड आ गई। यार हमें पेपर में आया था ये, आधी से ज्यादा क्लास का गलत हुआ था, मेरा सही हुआ था ये वाला था। मैं नोट्स देखूंगा अपने, उसमें शायद ये लिखा भी हो ना। तो सवाल आता है कि ये डायबिटीज दोबारा के बता अंदर, दें। सवाल आता है कि डायबिटीज के अंदर कोई न्यूट्रासूटिकल रिकमेंड करें, न्यूट्रासूटिकल्स इस तरह करके ना। तो उसके अंदर फूड्स नहीं लिखने होते हमने, फूड्स लिखेंगे तो मैम नंबर नहीं देंगी। डायबिटीज के अंदर सवाल आता है कि न्यूट्रासूटिकल या न्यूट्रासूटिकल्स लिखें, और पता नहीं वो एलिमेंटल फॉर्म में लिखने होते हैं, इस तरह करके कुछ लिखा होता है ना। तो उसमें ये देखो, ये जिंक, मैग्नीशियम, ये वाली चीजें हैं, तो हमने ये चीजें लिखनी होती हैं और फिर उसके अंदर लिखा होता है। मिस ने आपको ये पढ़ाया है, ये वाला ब्लू कलर का फ्लो चार्ट? हाँ, ये बहुत मैम डिटेल ने पढ़ाया है। पढ़ाया है। बहुत डिटेल में पढ़ाया ना, तो इसी डिटेल में वो पूछेंगे भी। आर्ट्स 8 के नंबर का आएगा ये फिर। नहीं, ये न्यूट्रास्यूटिकल वाली बात क्या है कि न्यूट्रास्यूटिकल एलिमेंटल वाली? यार वो यही सवाल आया था हमें पेपर में, डायबिटीज के अंदर कौन सा न्यूट्रासूटिकल आप रिकमेंड करेंगे या न्यूट्रासूटिकल्स रिकमेंड करेंगे। थोड़ा सा एक लाइन ही लिखी हुई थी, डायबिटीज का लिखा हुआ था, तो हमें समझ नहीं आ रही थी। तो पहले तो मैंने भी या सारे बच्चों ने भी ये सारे होल ग्रेन्स और ये बिटर गर्ड, फेनुग्रीक, ये सारी चीजें लिख दी थी। लेकिन फिर याद आया, फिर मैम ने कहा कि गौर करें गौर करें। फिर उसमें मैम ने ये पूछा होता है वैसे ना, अब मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं, तो ये एलिमेंटल। न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये विटामिन बी 12 B3 D हाँ लिपोइक गौर से एसिड। पढ़ना, अगर उसी तरह का आपके पास आता है सवाल। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि एलिमेंटल फॉर्म में हमने न्यूट्रासूटिकल्स रिकमेंड करने हैं, या ऐसी हाँ, कोई फिर तो फॉर्म यही में। बनते हैं। हाँ लेकिन एलिमेंटल लफज नहीं था, कोई और ही लफज था। न्यूट्रासूटिकल्स थे तो उसके अंदर है। तो ये बड़े आसान है, इनको ना एक दफा देख लेना और सप्लीमेंटल मिसाल। होगा, मुझे यकीन है, हाँ शायद सप्लीमेंटल हो, सप्लीमेंटल होगा। क्योंकि ये बनती ही इनकी सप्लीमेंट ही बनती है। हाँ अच्छा ये देखो B3 है ना, तो B3 के अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर है, बस ये याद रखो। ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर और बीटा सेल फंक्शंस। B3 ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर से याद रखो। विटामिन डी डायबिटीज टाइप 2 के अंदर और टाइप 1 के, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को ये सप्रेस करते हैं। मतलब एक एक पॉइंट याद रख लो यार, या दो दो पॉइंट, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है उसकी डिटेल को। ठीक हो गया। ये देखो अब पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। लेकिन मैंने इस तरह नहीं याद कि मैंने मैम के नोट्स बनाए थे, जब मैम पढ़ा रही थी तो मैंने मैम के नोट से ये वाला सारा चार्ट याद किया था, जितना मैम ने बताया था उतना लिख के आया था, तो मार्क्स अच्छे आ गए थे इसमें। अच्छा जी जी जी, 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 जी
HbA1c, ये भी टाइप 2 के अंदर हेल्प कर रहा है। इनोसिटोल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी में हेल्प करता है। इस तरह याद रखो इन चीजों को। क्रेटिनिन है, ये भी डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर देखो रोल प्ले कर रहा है। ठीक हो गया। कोएंजाइम Q10 है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल में हेल्प करता है ये। इस तरह से बस इतनी चीज सही, ठीक है। इसकी समझ आ गई है। जो उसका क्रक्स है बस वो याद रखो और वो लिख देना अगर ये सवाल आता है तो। बाकी ये चीजें तो आप याद कर ही लोगे, वो याद बहुत कम बच्चे करते हैं, तो इसको इधर से याद करो। और ये कोई नहीं आएगा इसमें से कुछ, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 ये बकवास है सारा। चलो भाई आगे चलो। 4 5वीं स्लाइड। अब मेरी बैटरी जाने लगी। 1 2 3 4 और ये 5। ओबेसिटी, अल्लाह ही माफ करे। ओबेसिटी का तो यार यहाँ से हमें ना कुछ आया। इसकी 2 स्लाइड्स है ओबेसिटी की या एक है? एक ही है मेरा ख्याल है। इस तरह की एक और स्लाइड है या इसमें ही वो ग्रेन्स वगैरह का इधर जिक्र है, वो और ओरिजिनोल वगैरह का? है ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ ये देखो ना, ओरिजिनोल। यहाँ से बड़ा मजे का सवाल आया था, बहुत मुश्किल सवाल आया था इधर से ना, और सर चकरार गया था यार। वो सवाल कुछ ऐसा था, वो सवाल था कि आपने हमें कोई ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई आपने हमें ऐसा फंक्शनल फूड बताना है जिसकी कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी मौजूद हों, विद द रेफरेंस बताना है आपने। ठीक है, कुछ ऐसा आपने बताना है। तो वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मैंने तो मैकेनिज्म्स लिख दिए थे बहुत ज्यादा। दोबारा कोई ऐसा फंक्शनल फूड आपने बताना है ओबेसिटी की मैनेजमेंट के लिए जो कि एक्सपेरिमेंटली या साइंटिफिकली प्रूवन हो और उसकी रिसर्चेस भी हुई हो कंडक्ट, और उसका रेफरेंस भी, एनी टू रेफरेंस भी आपने देने हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया सवाल की? ये क्या अब ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब इसका जवाब कैसे बनना था? मिसाल के हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके जवाब में। फैट्स को भी पकड़ सकते हैं हम, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को भी पकड़ सकते हैं हम ब्रेवरेजेस लिख सकते हैं, इसके अंदर कैल्शियम भी लिख सकते हैं, और हम इसका सबसे सादा जवाब ये दे सकते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हम देंगे ओबेसिटी के अंदर। ठीक है, क्यों देंगे? क्योंकि इसके अंदर ये ओरिजिनोल होता है, ये फेरुलिक एसिड होता है। ठीक है, अब आपको याद है कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ट ऑप्शन लग रही है आपको, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो मतलब वो ओबेसिटी कॉज भी करते हैं यार, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाया है, अब मैनेजमेंट के हवाले से देखना है ना हमने, तो हाई ग्लाइसेमिक वाला थोड़ी दे रहे हैं, फास्ट फूड कार्ब्स थोड़ी दे रहे हैं। अच्छा अब ये देखो, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है कि ब्यूटेरिक एसिड सप्लीमेंटेशन रिड्यूस्ड फैट बाय 10% इन माइस, मतलब ये एक आपके पास रिसर्च आ गई। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद हो तो शुरू के अंदर शायद इधर कहीं लिखा हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कहा है कि इतनी सर्विंग्स ऑफ कार्ब्स लें, सीरियल ग्रेन्स की लें, तो आपका 6 to 9 6 तो to वो 9 भी, सर्विंग ना। हाँ वो कोट कर दो। तो ये 2 इस तरह से आप कोट कर दोगे तो ये खाता पूरा हो जाएगा। ठीक है, और मजीद डिटेल के अंदर आप फिर इसके फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स को पकड़ पकड़ के बताओगे कि ओरिजिनोल है इसके अंदर, इस तरह से हेल्प कर रहा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर रहा है। मतलब कंपोनेंट एक ही लेना है ना और उसका एक्सप्लेन कर देना है। हाँ, फर्मेंटेशन में इस तरह से ये रोल प्ले कर रहा है। बस इस तरह से ना ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये 8 मार्क्स का या उससे कम या ज्यादा मार्क्स का ये आया था। और ये याद रखना, ये एमसीक्यूज के हवाले से, HMG को ए रिडक्टेज क्या करता है? एंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। ये एक दूसरी साइड में भी है किसी और में। ठीक है, तो मैं यहाँ से तो यही कहूंगा। बाकी पहले मतलब एक को अच्छी तरह तैयार करो, फिर बाकियों को भी देख लेना कि जिस तरह ये ऑनियन पील एक्सट्रैक्ट है, ये किस लिए एंटी ओबेसिटी है, ये वो है। तो मैंने तो बहुत मिक्स करके लिखा था और मेरा सवाल ये अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि पता ही नहीं था क्या लिखना है। अब 1 2 3 4 5 6 और आखिरी 2 स्लाइड्स। आधा घंटा हो गया, 15 मिनट की क्लास का कहा था।
यार इसके अंदर ना ये एमसीक्यूज में आए थे नोवल फैक्टर्स कि एक फैक्टर दिया हुआ था, पूछा था ये कौन सा वाला फैक्टर है, तो नॉन मॉडिफाइबल ये वाले अच्छी तरह कर लेना एमसीक्यूज के लिए। पहला, और ये तो वो है ना यार, हमने इसको इतने रट्टे लगाए, इतना याद किया कंपैरिजन के साथ, कुछ ना आया इधर से। कोई एक आधा एमसीक्यूज ही आया होगा, उसका क्या फायदा यार इतनी मेहनत करने का है, बताओ भला। तो इनको आपने एंड पे तो रखना, हम करें या ना करें? एंड पे रखो ना, सारी एफर्ट इस पे ना पुट करना, ते और दुआ करो कि पेपर मतलब सेम हो। सर पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है, जो टीचर होती है ना जो एंड पे ग्रेड का सत्यानाश कर देती है, आप वो चल रहे हो इस दफा। मैं हाँ जी, मैं हाँ किसका जी, और इसका मैं किसका मतलब इसका ये तो भी क्विज भी आएगा हुआ है। क्या? अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आ गया तो यार फ्लॉप क्या? लॉन्ग क्वेश्चन तो सबको नहीं आता होगा। नहीं ये छोड़ दे, मुझे नहीं, क्लास ले ऐसा रहे हैं नहीं ना, होता। मुझे कोई नहीं आता होगा फिर। मैं ये कौन सा जिनको आता होगा ना उनको छोड़ना है? बहुत अच्छे से यार आता इसको होगा। एंड पे रखो ना, इस पे एफर्ट ना पुट करो, क्या पता अगर वो तुक्के लग जाए। मेरी बात सुनो, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, 2.5 घंटे लग जाएंगे उनको प्रिपेयर करते वक्त। मैंने तो पूरा पूरा सवाल बता दिया, आपने पूरी पूरी स्लाइड ना करो, फिर बाकी एफर्ट इस पे पुट कर लो। विन विन सिचुएशन है आप लोगों के पास तो भाई। आपने जो क्वेश्चन बताए ना वो एक दफा एंड पे रिवाइज कर दिए कि वो सारे हमारे जहन से निकल गए। इंशाल्लाह। और ये भी फिर वही स्लाइड इस है। दफा बहुत हल्की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। चलो हो रही है, 11 मिनट की होगी रिकॉर्डिंग। ये आप लोगों से